हेलो, वेलकम टू संवाद सेशन। आई होप आप सभी खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है संवाद के लिए, वो टॉपिक हो सकता है आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो, कोई सेमिनार अटेंड किया हो, लेकिन आज मैं जो कुछ बताने वाली हूँ आपको, वो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सेल्फ लव। अब आप समझेंगे सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप से प्यार करना, तो क्या हम सेल्फिश हो जाएं? ऐसा नहीं है। सेल्फ लव टर्म समझाने से पहले, क्या होता है समझाने से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगी क्या नहीं होता है। सेल्फ लव में शामिल नहीं होता है शॉपिंग, स्पा जाना, घूमने चले जाना, मूवी देखने चले जाना, इन ऑल मटेरियलिस्टिक या फिजिकली आपको जो खुशी देता है वो सारी चीजें करना। इनमें क्या होता है, आप इन सब चीजों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर ये होगा तो ही आप खुश होंगे, अदरवाइज आप खुश नहीं होंगे। तो सेल्फ लव इज ऑल अबाउट योर इनर हैप्पीनेस, कि आप अंदर से, और कुछ हो ना हो, आप अंदर से कितने खुश हैं, कितने स्टेबल हैं, कितने बैलेंस्ड हैं, कितने पीसफुल हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशंस, स्ट्रगल्स आते हैं, उनमें आपको हेल्प करता है। अब क्या होगा अगर आप बोलेंगे तो क्या हम अपना ध्यान ना रखें? अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, जिम जाना, परफेक्ट डाइट लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप मेंटली और इमोशनली अपने डाइट का ख्याल रखते हैं? आई डोंट नो कितने लोग रखते हैं। क्योंकि आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक 24 साल का लड़का नौकरी कर रहा है, उसका पैकेज बहुत अच्छा है, बट वो खुश नहीं है। सब है उसके पास बट वो खुश नहीं है। क्यों नहीं होती है खुशी? अगर आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो आपके पास खुशी क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अंदर जो बैलेंस चाहिए है, जो कामनेस चाहिए है, जो पीस चाहिए है, वो नहीं होता है। आप नोटिस करके देखिएगा, हम किसी प्रॉब्लम में जब फंसे होते हैं तब, या कोई एक सिंपल सी सिचुएशन हमसे सॉल्व नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, हम थोड़ी देर के लिए उसे साइड में रख देते हैं, बोलते चलो थोड़ी सी फ्रेश हवा में घूम के आते हैं। अचानक से आपको सोल्यूशन मिल जाता है और फिर आप उस पर काम करते हैं। क्या होता है उस टाइम पे? उस टाइम पे ये होता है कि आप अपने दिमाग को उस तरफ से हटा लेते हैं और एनर्जी को फ्लो करने देते हैं, एक अच्छे माहौल में जाते हैं जहां आपके माइंड को शांति मिलती है, सॉल्यूशन फटाक से आ जाता है। होता है कई बार प्रॉब्लम्स होती, लोग बोलते बैठो बैठो, शांति से बैठो, पानी पियो। तो हमारा शांत होना, संतुलित होना, खुश रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हो गया सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी अपने आप का ख्याल रखना, सेल्फिश नहीं होना है, अपना ख्याल रखना है। क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप आपके करियर भी बना पाएंगे, आपकी फैमिली भी को भी संभाल पाएंगे। तो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है सेल्फ लव करना? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सारी चीजें हम ही एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे बदले का कोई और एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ना मेरे बदले का कोई दुखी हो सकता है, ना मेरे बदले का कोई पेट भर सकता है कि मैं बोलूँ आज मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। मेरे बदले का कोई पेट भी नहीं भर सकता, मेरे बदले का कोई रो नहीं सकता, हंस नहीं सकता। जो कुछ भी एक्सपीरियंस करना है मुझे ही करना है। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। आप देखने चाहिए जो लोग ध्यान के लिए जाते हैं, हीलिंग के लिए जाते हैं, है ना, जितने भी टाइप के योग हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, वो बोलते हैं अपने अंदर सुधार लाओ, अपने पे ध्यान दो। क्योंकि जब आप अपने पे ध्यान दोगे तो सबसे पहले ये जो है, इसका सब कुछ चेंज होने लग जाता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सब तरीके से। इसलिए सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि अगर मेरे को सेल्फ लव करना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है, बैलेंस रखना है, तो ये तो ऑफिस में, घर में हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल लाइफ में नॉट पॉसिबल। तो आपको छोड़ के सब कुछ चले नहीं जाना है, आपको ऑफिस में भी काम करना है, घर पे भी रहना है, लोगों के साथ डील भी करना है। तो कैसे होगा प्रैक्टिकली? इसको करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो मैं आगे शेयर करूंगी आपके साथ। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कैसे हम
घुसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। हम सब बच्चे थे और हमारे भी बच्चे हैं, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा, एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं। एक बच्चा है, आज वो अपनी माँ से बोलता है मैं खेलने नहीं जाऊँगा, मैं कल साइकिल चलाते टाइम गिर गया था और खेलते टाइम मुझे लग गई थी, तो सब मुझ पे हंसते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, तो मैं खेलने नहीं जाऊँगा। क्या करते हैं आप बच्चे को समझाते हैं कि नहीं नहीं, माँ सबसे पहले बोलती है अरे तुम तो बहुत ब्रेव बच्चा हो मेरे, एकदम मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो वो क्या कर रही है, उसको बाहर निकलने के लिए मोटिवेट कर रही है। क्या क्या बोलती है वो, उसको पता होता है उसको चोट लगी हुई है, फिर भी माँ क्या बोलती है, आप ब्रेव हो, मिलो, लोगों के साथ खेलो, दोस्त बनाओ, कुछ नहीं होता, हंसे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, उठ के पोंछना होता है और खेलने लग जाना होता है। अब आपने क्या किया, उस बच्चे की जो चोट थी, एक था फिजिकल हर्ट और एक था मेंटल हर्ट, आपने उन दोनों को हील कर दिया, ठीक है। अब वो बच्चा खेलने भी चला गया भूल के, ठीक। लेकिन अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, वो तो चला गया, आपने दिमाग में रख लिया अच्छा मेरा बेटा गिरा था, दूसरे बच्चे हंस रहे थे, मैं भी जाऊंगी, देखने जाऊंगी मेरे बच्चे के साथ कौन बुरा करता है। ये जो थॉट शुरू होता है, तो ये एक अकेले यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है। फिर आप साथ में पीछे जाते हो बच्चे के गार्डन में, देखते हो मेरे बच्चे के साथ कौन बुरा करता है, मैं देखूंगी। तो ये जो थॉट दिमाग में चलते हैं, इट इज लाइक अत्याचार। आप अपने आप पे इतना अत्याचार करते हो क्योंकि आप हैप्पी तो नहीं होते हो उस टाइम पे जब आप ऐसा कुछ सोचते हो। या फॉर लाइक एग्जाम्पल मैं और कुछ दूं, जैसे ट्रैफिक में आप फंस गए हो, ट्रैफिक में फंसे हो, वो किसी की गलती नहीं है, कोई रोड पे सोने और खाने बैठने के लिए नहीं आता, ठीक है, हर किसी को घर जाना होता है। बट उस पर्टिकुलर एक मोमेंट के लिए आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कुछ नहीं हो सकता, रोड भी खराब है, लोगों को गाड़ी चलाते भी नहीं आती है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। नॉट ओनली दैट, फिर ये भी हो जाता है कल भी यही हुआ था, हमेशा से यही होता आया है। एक थॉट से स्टार्ट होता है और पूरा कुनबा आ जाता है, पूरा कुल आ जाता है थॉट का, और वो एक अंदर पूरा भूचाल मच जाता है। दिस इज, क्या बोलेंगे, अत्याचार से अच्छा वर्ड मुझे मिल नहीं रहा इसके लिए। ये होता है आपके जो एनर्जी को सक करता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि कैसे हमारी एनर्जी डाउन होती है जब कभी भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में होते हैं, कंप्लेन करते हैं। कोशिश करें लोगों के बारे में बात करें, लेकिन पूरे टाइम कंप्लेन के मूड में ना रहें। ये सबसे बड़ा एनर्जी सकर है, क्योंकि आप देखते हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात में, वो जनरली बोलते हैं हमको सोचना नहीं पड़ता, थॉट्स अपने आप आते चले जाते हैं। वो उनकी एनर्जी सक करते हैं, इसलिए उन्हें नींद भी नहीं आती है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। मैंने इसके लिए एक मंत्र बना लिया है कि कैसे हम इसको याद रखें, और याद रखने के लिए सबसे बेस्ट वर्ड है स्कैन, SCAN, स्कैन। स्कैन आपने देखा हो, डॉक्टर बोलते हैं सीटी स्कैन करना होगा। क्या होता है वो, उसका मीनिंग अगर आप देखने जाएंगे तो वो इन शॉर्ट ये होता है कि बॉडी के अंदर झांकना कि क्या चल रहा है, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो मैंने वर्ड निकाला स्कैन, अपने रिमाइंडर के लिए कि मैं कैसे अपने आप को याद दिलाऊंगी कि मुझे सेल्फ लव के मूड पे ही रहना है हमेशा, तो मैं स्कैन को हमेशा याद रखती हूँ। स्कैन में S स्टैंड फॉर स्टॉप। अभी आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। 1 सेकंड के लिए, हर 1 घंटे के बाद 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए स्टॉप हो जाएं और देखिए कि मैं क्या सोच रही हूँ। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या तो आप बोलेंगे नहीं पता नहीं, बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में। तो स्टॉप करें, देखें कि क्या सोच रहे थे, क्या थॉट्स चल रहे थे दिमाग में। देन C फॉर चेक। क्या चेक करना है, किस टाइप का थॉट था, क्या प्लेजेंट था, क्या अनकंफर्टेबल था, क्या गुस्से का था, चिड़चिड़ाहट का था, अनवर्दीनेस का था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को और कुछ तो नहीं होता है, अनवर्दीनेस का फीलिंग आता है। ओके, तो एक S फॉर
stop, C for scan, and A for analysis of that particular thought, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो थॉट आपके प्रॉफिट का है या लॉस का है। अगर उसकी एनर्जी अच्छी है यानी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, अगर उसकी एनर्जी लॉस की है तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस। अब हम आते हैं एन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन स्टैंड फॉर नाउ, पावर ऑफ नाउ। इस पे एक बहुत अच्छी बुक भी है, पावर ऑफ नाउ करके, अगर आपको कहीं मिले तो जरूर पढ़िएगा। नाउ का पावर ये होता है कि अभी के सिचुएशन में आपके पास क्या है, प्रेजेंट में आपके पास क्या है, गिनती करिए उसकी कि आपके पास क्या क्या है, क्योंकि अब हम किस मोड में आ गए हैं, हमारे पास क्या क्या नहीं है के मोड में हम आ गए हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या क्या है, और अगर कुछ भी नहीं है तो शरीर है, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, भले ही शरीर में थोड़े बहुत तकलीफें होंगी बट काम कर रहा है ना शरीर। तो पॉजिटिविटी की तरफ देखना, इसको आप कह सकते हैं कि अच्छाई की तरफ देखना। तो ये हो गया आपका स्कैन। इसको ध्यान रखें, दिन में हर 1 घंटे बाद 1-1 मिनट के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई करें। ओके, अब हम आते हैं प्रॉफिट ऑफ सेल्फ लव पे। जब आप 1-1 घंटे के गैप पे ये वाला प्रोसेस करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये होगा, आपको अंदर से एक कामनेस फील होगी। मैं इस बात की गारंटी नहीं देती कि सारी सिचुएशन बदल जाएंगी, लोग आपके हिसाब से चलने लगेंगे। नो, अगेन आई एम गिविंग दैट एग्जाम्पल कि बाहर रास्ता खराब होता है, आप रास्ते का कंप्लेंट नहीं करते, आप पैरों में बढ़िया शूज पहन के जाते हैं। यही है ये कि अगर आप सेल्फ लव को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, ये हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन आप उनको चिड़चिड़ करके पार नहीं करेंगे, आप उनको खुश होके संतुलित रूप से उसको पार करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि स्कैन को फॉलो करना है और हर 1 घंटे में अपना ध्यान रखना है, लेकिन इसके लिए कोई टेक्निक है क्या? तो टेक्निक है, 2 बेस्ट टेक्निक है। एक टेक्निक, दोनों ही टेक्निक बहुत पुरानी है, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम उनको अभी तक उतना शायद यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब यूज कर रहे होते तो प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है, तो 2 टेक्निक हैं, दोनों ही टेक्निक मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है, इसलिए आज मैं यहाँ आपको ये सब चीजें बता रही हूँ। फर्स्ट इज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। क्रिसमस के टाइम पे लोग जाते हैं, थैंक्स गिविंग होता है। ऑलमोस्ट हर धर्मों को मानने वाले लोग खाना खाने के पहले भगवान को थैंक यू बोलते हैं खाने के लिए। ठीक है, आप देखिए, आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, वो आपको थैंक यू बोलता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है सिर्फ एक थैंक यू सुनने से। ठीक है, तो जब आप आभार प्रकट करते हैं, वो जो खुशी होती है वो एकदम से आपकी वाइब्रेशंस को हाई लेवल पे ले जाती है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि रोज रात को सोने के पहले एक सिंपल सी कॉपी बनाइए, रजिस्टर लीजिए, वॉटेवर, उसमें लिखिए आप। क्योंकि लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप लिखते हैं तो आपके हाथ भी वही काम कर रहे होते हैं, आपका दिमाग भी वही काम कर रहा होता है, आपकी आंखें भी वही देख रही होती हैं, आप और कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर लिखना है तो पूरा फोकस वहीं पे रहता है। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड की। 5 सेंटेंस से स्टार्ट करिए कि 5 कोई ऐसी चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप अपने घर के लिए हो थैंकफुल, चाहे आप अपने बॉडी के लिए हो, चाहे इस फोन के लिए हो जिसके जरिए से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। कोई भी 5 चीजें हो सकती हैं। 5 से फिर आप उनको 10 सेंटेंस पे ले जाइए। ये एक तरीका है। अगर आप चाहेंगे मैं और
ज़्यादा अच्छे से इस पर एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। सेकेंड मेथड जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन सुनते साथ सबको एकदम से लग जाएगा ओहो रिटायरमेंट होने के बाद का काम है, ये तो अभी कौन करेगा। बट मेडिटेशन आज की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ जितने भी धर्म, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद पुराण जो कुछ भी है, उन सब में मेडिटेशन का, ध्यान का महत्व बताया गया है। हमें क्यों करना है मेडिटेशन को? आप ऐसे समझ लें कि ये जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। मेडिटेशन से ये चार्ज होता है। आपकी स्मार्ट वॉच, आपका मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कोई भी स्मार्ट गैजेट आप यूज करते हैं तो उसको पहले चार्ज करते हैं ना, उसको फुल करके रखते हैं, फिर यूज के लिए ले जाते हैं बाहर। तो कभी सोचा है इसको भी तो चार्जिंग की जरूरत है? ये सारी चीजें इस सुपर कंप्यूटर ने बनाई है तो इसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है, इसको भी तो चार्जिंग चाहिए। ये मान के चले कि हम इसको अगर चार्ज करेंगे तो ये दिन भर बहुत अच्छा चलने वाला है। ज्यादा नहीं, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, बिल्कुल टाइमर लगा के बैठिए। 5 मिनट से ज्यादा मैं एक जगह बैठ ही नहीं सकती, मान लीजिए नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो 5 मिनट टाइमर लगाइए, बैठिए और कुछ मत करिए। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं शांत बैठ जाइए, इसको स्विच ऑफ मोड पे डाल दीजिए, चार्जिंग हो रहा है, ओके। ये मेडिटेशन है। और ये मत सोचिए कि ये सब कौन करता है यार। 6 महीने के लिए ये करके देखिए आप, 6 महीने बाद आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। चमत्कार नहीं होगा, बट अपने अंदर कुछ चेंज आपको दिखाई देंगे। पहले कैसे रिएक्ट करते थे, अब कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक्स आप अपना के देखिए। मुझे तो फर्क महसूस हुआ है, आपको भी होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। नेक्स्ट वीडियो में ग्रेटिट्यूड पे बनाने वाली हूँ श्योरली। आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपको और ऐसी कौन सी बात है जो आप समझना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसपे पता सबको है, सुनते भी हैं, लेकिन उतना काम नहीं हो पाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लोगों को लगता है बहुत टफ चीज़ है, बट ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।